पिछले वाले क्लास में हमने पूरी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन बनाने का सिलसिला था वो हमने खत्म किया था, है ना। यानी कि सबसे पहले तो हम लोगों ने इस चैप्टर को 3 भाग में बांटा था। याद कीजिए, सबसे पहले वाले क्लास में हमने यहाँ पे लिखा था, पहला था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला, दूसरा कुछ क्वेश्चंस और तीसरा वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लिया है पूरी तरीके से। दूसरा हमारा था क्वेश्चंस, क्वेश्चन भी हम लोगों ने बनाया, 6-7 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, हर एक प्रकार का लगभग हम लोग बना चुके हैं, है ना। चलिए, अब तीसरा जो हमारा आता है, तीसरा वाला, वो है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हालांकि क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो फॉर्मेट था ना, उसी प्रकार से हमारा बनेगा, लेकिन इसको समझना पड़ेगा पहले। उस इक्वेशन को आप तैयार कैसे करेंगे, इक्वेशन को तैयार करने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, है ना। ये दिया हुआ स्टेटमेंट में है, लेकिन इसके लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो हर एक प्रकार का सवाल आपको इसमें मिलेगा। सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे है वो है एज वाला, एज से रिलेटेड है ना। चलो, हमने ना यहाँ पे एज वाला ही सवाल पहले क्यों लिया है, इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि एक सवाल से आप लगभग 80% ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो कि हर एक प्रकार के सवाल में लागू होता है। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। हमने यहाँ पे एज से रिलेटेड वाला वर्ड प्रॉब्लम पहले क्यों लिया, इसलिए लिया ताकि यहाँ पे ना, इसको लेने का मेरा 2 मकसद था। पहला तो ये कि आपको एज से रिलेटेड सवाल कैसे बनाना है ये मालूम चल जाएगा, पहला ये आपको हो जाएगा। दूसरा ये मालूम चलेगा कि लगभग क्लास 7 में भी आप हैं, 7, 8, 9 और 10 चारों क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी आप क्लास 7 में हैं, क्लास 7 और क्लास 8 में आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। और क्लास 9 और 10 में आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चाहे 1 वेरिएबल वाला हो चाहे 2 वेरिएबल वाला हो, क्लास 7 हो, 8 हो, 9 और 10 हो, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बताने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट 7 में भी लागू होता है, 8 में भी लागू होता है, 9 में भी लागू होता है और 10 में भी लागू होता है, सेम कॉन्सेप्ट। लेकिन चैप्टर कौन सा होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होना चाहिए या फिर 2 वेरिएबल होना चाहिए। उसमें हमारा कॉन्सेप्ट लागू होगा जो अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी से आप ये कह सकते हैं कि आप क्लास 8 वाला भी, 9 वाला भी और 10 वाला भी कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है और जो सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है वो फंसता है इस वाले में, एज से रिलेटेड वाले सवाल में, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए ना हम थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे, अब जरा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, यहां पे हमारे पास 2 आदमी है, एक का नाम है प्रिंस यानी कि मैं, और एक आप, ठीक है। चलिए, संचित, ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। एक है प्रिंस यानी कि मैं और एक है संचित यानी कि आप, ठीक है। चलिए देखिए, हम कह रहे हैं कि मेरा जो अभी उम्र है ना, जो मेरा एज है वो अभी 20 साल है। सपोज कीजिए कि मेरा जो अभी उम्र है वो कितना है, 20 साल है। देखिए, इस सवाल पे अभी हम लोग नहीं आ रहे, लेकिन इस सवाल को समझने से पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा, और यदि ये समझ गए तो फिर सवाल आपके लिए हलवा है फिर, ठीक है। मेरा उम्र अभी कितना है, 20 साल, ठीक है। और आप मान लीजिए कि आपका उम्र जो है वो अभी फिलहाल 15 साल है, मान लीजिए, ठीक है। अभी ये जो दोनों हमारा उम्र है ये कौन सा उम्र है, प्रेजेंट एज है अभी फिलहाल, है ना, ठीक है। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरा उम्र 5 साल पहले कितना रहा होगा बताइए, 15 रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखो भाई, मेरा अभी फिलहाल में जो उम्र है ना वो 20 साल है, तो आज से 5 साल पहले मेरा उम्र कितना रहा होगा। आपने क्या किया, 20 में से यानी कि प्रेजेंट एज में से क्या कर दिया आपने, पहले वाले 5 साल को घटा दिया। ये जो मेरा है ये 20 साल, ये कौन सा मेरा उम्र है बताइए, अभी फिलहाल प्रेजेंट एज है, ये मेरा है प्रेजेंट एज। और हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि बताइए 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले मेरा उम्र कितना रहा होगा। तो आपने क्या किया, इस 20 में से 5 को माइनस कर दिया और आपने बता दिया 15,
बिल्कुल सही बात है। आज से 5 साल पहले मेरा 15 ही साल रहा होगा उम्र, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब आज से 5 साल पहले आपका उम्र कितना रहा होगा? 10 साल। क्या किया आपने? 5 साल को माइनस कर दिया, तो इसमें भी आपने 5 साल को माइनस किया और आपके पास आ गया 10 साल। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले मेरा उम्र 15 साल था और आपका उम्र 10 साल था। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ये हो गया हमारा पहले वाला, यानी कि पास्ट वाला जो बीत गया। अब हम लोग बात करते हैं आने वाला। ठीक है, चलिए ये जो मेरा 20 साल है, ये कौन सा उम्र है? मेरा प्रेजेंट एज। ठीक है, चलिए आने वाले 5 साल के बाद मेरा उम्र कितना होगा? नहीं, आने वाले 5 साल में मेरा उम्र कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा फिलहाल में 20 है और भाई 5 साल आगे बढ़ेंगे तो मेरा उम्र भी तो बढ़ेगा। तो आपने क्या किया? इसमें 5 को ऐड कर दिया। 5 को आपने ऐड किया तो आपका हो गया कितना? 25 साल हो गया। कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये भी आपका 15 कौन सा था एज? प्रेजेंट एज था ये भी आपका। ठीक है, चलिए अब जब 20 साल अभी मेरा है और 5 साल के बाद मेरा उम्र जब 25 साल हो जाएगा, तो 5 साल के बाद आपका भी उम्र कितना होगा? 20 साल हो जाएगा आपका, क्योंकि अभी फिलहाल आपका 15 है और 5 साल बाद यानी कि आप और 5 बार बर्थडे मनाने वाले हैं, तो 5 साल आपका बढ़ जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे? इसमें 5 को ऐड करेंगे और आपका हो जाएगा 20। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए एक बार आया था हमारा 15 और एक बार आया था हमारा 25, एक बार आया हमारा 10 और एक बार आ गया हमारा 20। अब समझिए ये चीज हम क्यों बता रहे हैं, ये चीज है ना, है तो बड़ा आसान लग रहा होगा ये चीज, है ना, लेकिन क्यों बता रहे हैं आप समझिएगा ध्यान से। 20 साल मेरा प्रेजेंट एज है अभी फिलहाल, 15 साल आपका प्रेजेंट एज है अभी फिलहाल। ठीक है, 5 साल पहले मेरा उम्र कितना था? 15 साल। 5 साल पहले आपका उम्र कितना था? 10 साल। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं। आज से 5 साल बाद हमारा उम्र यानी कि मेरा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा प्रेजेंट में 20 है, 5 ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा। आज से 5 साल बाद आपका कितना उम्र होगा? 20 साल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी फिलहाल में आपका 15 है और 5 साल आने वाले में आपका 5 ऐड हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये जो इतना आपको हमने आसान तरीके से समझाया, इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से अब आपको समझाने वाले हैं कि मेरा मकसद यहाँ पे बताने का क्या था। देखिए 5 साल पहले का मतलब क्या हुआ? पास्ट। मतलब क्या हुआ? पास्ट का बात हो रहा है। तो जब भी सवाल में पास्ट का बात होगा, जो बीत गया, उसमें हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहां पे हमने माइनस किया ना, किस में माइनस करेंगे? प्रेजेंट एज जो हमारा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? जैसे आपका उम्र अभी जो है रहने दीजिए उसको। ठीक है, जैसे ही बात हो जाए पास्ट का जो कि बीत गया, तो जैसे ही बात होगा पास्ट का जो कि बीत चुका है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम लोग अपने प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे। कोई समस्या है इसमें? तो माइनस कब करेंगे? जब पास्ट का बात होगा। किस में माइनस करेंगे? अपने प्रेजेंट एज में से माइनस कर देंगे। कोई समस्या? चलिए अब उसी तरह आपका भी यहाँ पे 5 हमने माइनस किया था, 10 आ गया था। अब जब हमारा फ्यूचर का बात होगा, जब आने वाला बात है, जैसे मेरा अभी 20 था, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये किसका बात हो रहा है? अभी फ्यूचर का बात हो रहा है, जो कि आने वाला है। तो जब फ्यूचर का बात होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे? जो मेरा प्रेजेंट एज है उसमें हम लोग उसको ऐड करेंगे। कोई समस्या? बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आपने 2 चीज समझा। क्या समझा आपने? जब भी बात पास्ट का होगा उस केस में हम लोग अपने प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे, और जब भी बात फ्यूचर का होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? अपने प्रेजेंट एज में से उसको ऐड कर देंगे। कोई समस्या? चलिए इसको आप यहाँ पे एक बार हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद है बड़ा आसान, लेकिन बच्चा भूल जाता है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना आपके सामने 3 केस बनता है। इसको देख लीजिए ध्यान से। 3 केस आपका बनता है। सबसे पहला है आपका पास्ट, दूसरा है आपका प्रेजेंट,
और तीसरा है आपका फ्यूचर। ये 3 केस आपका बनता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो अब यहां पे समझो, जब भी बात हो पास्ट का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, जब भी बात होगा पास्ट का, उस केस में हम लोग अपने प्रेजेंट एज में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। याद रखिएगा इस चीज को, जब भी बात हो पास्ट का जो कि बीत चुका है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो भी मेरा प्रेजेंट एज है उसमें माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे, जितना साल पहले का बात हो रहा होगा सवाल में। ठीक है, चलिए अब लेकिन फ्यूचर में क्या करेंगे, जब फ्यूचर का बात होगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट एज में से उसको ऐड कर देंगे, है ना। तो जब भी फ्यूचर का बात होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा अभी प्रेजेंट एज है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, जितने साल बाद का बात हो रहा होगा, है ना। चलो कोई समस्या इसमें, बात समझ में आ रही है? चलो अब थोड़ा बहुत और यहाँ पे चीजें समझने वाली हैं, वो क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे बहुत बार ना सवाल में पास्ट के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ रहेगा आपका क्या, बिफोर। क्या इस्तेमाल रहा होगा, बिफोर का मतलब क्या, पहले, या फिर आपके सामने आ सकता है अगो, 5 years अगो, 6 years अगो। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो जाए बिफोर या फिर अगो, इसका मतलब क्या समझना है कि ये पास्ट का बात कर रहा है, पहले का बात कर रहा है। ठीक है, और जब भी आपके सामने फ्यूचर का बात हो, उस केस में कौन कौन सा वर्ड मिलेगा आपके पास, आफ्टर मिलेगा, शैल बी मिलेगा, विल बी मिलेगा। बात समझ रहे हो? चलो तो यहां पे लिख लीजिए, शैल बी, विल बी, आफ्टर। इस प्रकार का वर्ड जब भी आपके सामने मिल जाए, जब भी आपके सामने इस प्रकार का वर्ड मिले, उस केस में आपको क्या समझना है कि हमारे सामने वर्ड इस्तेमाल हो रहा है किस चीज का, फ्यूचर का। यानी कि फ्यूचर का बात हो रहा है, मतलब क्या करना है, प्रेजेंट एज में से ऐड करना है। बात समझ रहे हो? और जब भी प्रेजेंट का बात होगा ना, इसके लिए इस्तेमाल होगा अक्सर, इसके लिए अक्सर वर्ड इस्तेमाल होता है नाउ। नाउ का मतलब अभी तुरंत, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, नाउ। याद रहेगा ये चीज। तो ये चीज जो हम बता रहे हैं ना, ये हम बताते हैं अपने क्लास 10th वाले बच्चों को, लेकिन यहाँ पे आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि हालांकि समझना आसान है इसलिए हम बता रहे हैं, यदि हार्ड रहता ना तो हम नहीं बताते, क्योंकि क्लास 10th का चीज हम 7 में क्यों बताएं, हो सकता है कि आपके बाउंड्स आपके दिमाग से ऊपर चला जाए, है ना। लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आसान चीज है। तो जब भी आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड दिख जाए बिफोर या फिर अगो, इसका मतलब समझना है कि ये बात कर रहा है पास्ट का। और जब भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको वर्ड मिल जाए नाउ का, इसका मतलब होता है क्या, अभी तुरंत, प्रेजेंट एज। ठीक है, और जब भी वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड इस्तेमाल हो जाए शैल बी, विल बी, आफ्टर, इसका मतलब समझना है कि वो बात कर रहा है किसका, फ्यूचर का। ठीक है, तो जब भी बात हो पास्ट का, उस केस में क्या करेंगे, अपने प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, जितने साल पहले का बात हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितने साल का बात हो रहा था, 5 साल का, तो हमने क्या किया, अपने प्रेजेंट एज में से 5 साल को माइनस किया तो 15 साल आ गया। ठीक, अब जब बात हो फ्यूचर का, उसमें क्या करेंगे हम लोग, अपने प्रेजेंट एज में से ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, जितने साल बाद का बात हो रहा होगा। जैसे यहां पे देखिए 5 साल के बाद का बात हो रहा था ना, तो हमने क्या किया, प्रेजेंट एज में से 5 को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 25 आ गया, बात खत्म। चलिए ये चीज आपको यहां पे समझना था, पहला ये चीज था हमारा। ठीक है, इसमें कोई समस्या, बात समझ में आया है? चलिए अब दूसरा चीज करना है नोट, अभी टाइम देंगे। दूसरा चीज समझना क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी उसको भी समझ लीजिए ध्यान से। चलो इसके लिए हम ब्लू पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। दूसरा चीज क्या समझना है, वो भी बड़ा आसान है। ठीक है, चलिए इसके लिए भी हमने यहाँ पे 2 केस बना देते हैं आपके सामने, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सके। पहला हमारा वही नाम रहेगा प्रिंस, और दूसरा संचित। तो ये प्रिंस, मैं, और संचित यानी कि आप। ठीक है, ये भी बड़ा आसान समझना है। क्या समझना है भाई, देखो ध्यान से। मान लीजिए कि मेरे पास जो है ना 7 रुपया है, ठीक है,
और आपके पास जो है वो 9 रुपया है। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? मेरे पास 7 रुपया है और आपके पास 9 रुपया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना कि हम दोनों के पास बराबर रुपया हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास दोनों के पास मिला के बराबर रुपया हो जाए। जैसे मेरे पास 7 रुपया है, आपके पास 9 रुपया है, तो मेरे पास 2 रुपया कम है ना, है कि नहीं कम? लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि मेरे पास, यानी कि हम दोनों के पास बराबर बराबर पैसा हो जाए। इसके लिए आपके पास दो चीज सामने आता है। पहला क्या आता है? देखिए, पहला आप ये कर सकते हैं, बराबर करने के लिए। क्या करने के लिए? इन दोनों को बराबर करने के लिए आप 2 चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 2 चीज? समझिएगा ध्यान से। या तो आप इस 7 में 2 को ऐड कर दीजिए। क्या कितना बन जाएगा? 9। चलिए मान लीजिए कि मेरे पास कितना था, मेरे पास था 7 रुपया, आपके पास 9 रुपया था। तो मेरे घर में किसी ने हमको 2 रुपया दे दिया, तो अब मेरे पास और आपके पास भी 9 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया ना। पहला आप क्या कर सकते थे? बराबर करने के लिए आप हमको 2 रुपये दे सकते थे, यानी कि ऐड कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए कि हमको किसी ने भी 2 रुपया नहीं दिया, लेकिन नहीं, आपसे नहीं हमको लेना है, समझिएगा इस चीज को। मेरे पास अभी 7 रुपया था, ठीक है, आपके पास 9 रुपया था। हम चाह रहे हैं कि दोनों के पास बराबर हो जाए। तो मेरे घर वाले ने, किसी ने भी हमको जो है ना 2 रुपया दे दिया, तो हमारे पास कितना हो गया? 9 रुपया। आपके पास भी कितना हो गया? 9 रुपया बराबर। पहला आप ये कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले में आपने क्या सीखा? पहले वाले में आपने सीखा कि बराबर करने के लिए ऐड किया जा सकता है ना। चलिए अब ये मान लीजिए कि हमको किसी ने नहीं दिया, मेरे पास 7 रुपया का 7 ही रुपया है और आपके पास जो है 9 रुपया का 9 ही रुपया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि दोनों के पास बराबर हो जाए। इस केस में क्या करेंगे? इस केस में आप क्या कर सकते हैं? अपना 2 रुपया जो है किसी दूसरे को दे सकते हैं। जब आप अपना 2 रुपया किसी और दूसरे को दीजिएगा, मतलब क्या किया आपने? अपने 9 रुपया में से 2 रुपया को, वो भी है, वो भी चीज है, लेकिन वो हमको यहाँ पे नहीं चलना, वो शेयर वाला काम नहीं करना। यहाँ पे हमको इस लेवल पे आना है कि दोनों आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में वही चीज आने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम ये चीज सिखा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं बराबर करने के लिए? ये 2 रुपया जो है, ये 2 रुपया किसी को दे सकते हैं आप। आपने मतलब क्या किया? आपने ये किया कि आपने अपने 9 रुपया में से 2 रुपया को माइनस कर दिया। कितना बच गया आपके पास? 7 रुपया। तो आपके पास भी 7 रुपया और मेरे पास भी 7 रुपया। तो यहाँ पे आपने बेसिकली 2 चीज समझा, और हम 2 ही चीज समझाने का कोशिश भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आप दोनों को बराबर करने के लिए या तो एक तरफ जोड़ सकते हैं या तो एक तरफ घटा सकते हैं। तो इधर हमने क्या किया था? 2 जोड़ दिया था ना, इधर आपने तुरंत क्या कर दिया? 2 को घटा दिया, तभी जाके बराबर होगा। कोई डाउट इसमें? कोई समस्या? चलिए, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे आप क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमने आपको बेसिकली भी 2 चीज समझाया है। वो पहला है आपका ये पूरा केस, ये वाला, जो कि आपको एज से रिलेटेड सवालों को बनाने में मदद करेगा, ठीक है, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी आपने समझा है, ये लगभग 90% क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा। वो भी कौन से चैप्टर में? खास करके कौन से चैप्टर में? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाले में, ठीक है। तो ये चीज जो है ना आपका केवल और केवल एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम में ही लगेगा, लेकिन ये चीज जो है आपका लगभग 90% सवालों में लगेगा। तो 2 चीज समझ में आ गया आपको। तो इसमें आपने समझा कि 2 को आपस में बराबर करने के लिए एक तरफ हम लोग जोड़ भी सकते हैं और एक तरफ हम लोग माइनस भी कर सकते हैं। कोई समस्या? अब चलिए, अब इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए यदि आपने समझ लिया है, तो अब हम लोग अपने इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं जरा। यहाँ कपड़ा लाइए थोड़ा मेरा पीछे, देखा जाए अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं, पहले सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। क्या बता दे रहे हैं? देखिए ध्यान से। बहुत बार बच्चे ना इस चीज पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपके सामने ना बहुत बार आप जब वर्ड प्रॉब्लम को बनाएंगे, आपके सामने ना कुछ इस प्रकार का वर्ड आएगा। जैसे पहला आएगा आपके पास ट्वाइस,
दूसरा आपके पास आएगा थ्राइस, ट्वाइस और थ्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। कितना? 2। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 गुना बोलो या फिर आप 2 इंटू बोल दो, बात सेम है। ट्वाइस का मतलब 2 गुना और थ्राइस का मतलब 3 गुना। जब भी आपके सामने आए ट्वाइस का वर्ड आ जाए, समझ जाइएगा कि अच्छा ये 2 गुना का बात कर रहा है ना। और थ्राइस का मतलब 3 गुना। 3 गुना, इन दोनों में एक चीज शामिल है, क्या है मालूम है? मल्टीप्लाई। क्या शामिल है? मल्टीप्लाई। 2 गुना बोलो या फिर 3 गुना बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई। अभी आपको सवाल बना के दिखाएंगे ना, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने सवाल पे, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये चीज आपको नोट नहीं करना है, ये तो रफ है केवल समझने के लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है राहुल फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल। अब आपको थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम भी समझना पड़ेगा, यानी कि स्टेटमेंट को आपको पकड़ना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपने 2 चीज समझा, ये तो आपको सवाल में लागू करना ही करना है, वहां पे अप्लाई करना ही करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को समझेंगे तभी तो लागू करेंगे। चलिए समझिए इसको ध्यान से। जितना ज्यादा आप सवाल को बनाएंगे, जितना ज्यादा सवालों को बनाएंगे आप, उतना ज्यादा आपका पकड़ जो है वर्ड प्रॉब्लम पे बढ़ता चला जाएगा। क्या लिखा हुआ देखिए, राहुल फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल। राहुल के पिताजी जो है ना, राहुल से 3 गुना ज्यादा बड़े हैं उम्र में। इसका मतलब यही हुआ, थ्राइस का मतलब 3 गुना। यहां पे हमने भी लिखा था तुरंत, मतलब क्या हुआ इसका? पहले वाले स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि राहुल के पिताजी राहुल से उम्र में कितने बड़े हैं? 3 गुना बड़े हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद, आफ्टर हो गया, इसका मतलब क्या करना है आपको? प्रेजेंट एज में से, मतलब कि बात हो रहा है किसका? फ्यूचर का, यानी कि प्रेजेंट एज में ऐसा आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? कितना ऐड करना पड़ेगा? 12 ईयर्स। बात समझ गए? बात खत्म। अभी बनाएंगे ना तब समझ में आएगा कि इनको समझने का क्या इंपॉर्टेंस था। ठीक है, अभी तो कल पढ़ रहे हैं, अभी बनाएंगे हम लोग। आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद, ही विल बी, ही यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? राहुल के पिताजी के लिए। ही विल बी जस्ट ट्वाइस एज हिज सन। 12 साल के बाद उसके पिताजी का उम्र कितना हो जाता है? राहुल से 2 गुना। ट्वाइस का मतलब 2 गुना। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, लेकिन दोनों का प्रेजेंट एज मालूम करो, दोनों का प्रेजेंट एज मालूम करो। चलो अब बनाएंगे कैसे, इसको समझिए ध्यान से, समझा जाए। क्या लिखा हुआ था? सबसे पहले वाले में लिखा हुआ था कि राहुल फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल। राहुल के पिताजी का उम्र राहुल से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है। राहुल के पिताजी का 3 गुना उम्र ज्यादा है ना, किससे? राहुल से। तो क्या राहुल का आपको उम्र मालूम है? नहीं मालूम है। तो यदि हमको राहुल का उम्र मालूम चल जाए तो उसमें यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका उम्र निकल जाएगा? फादर का। सिंपल सी बात। और एक चीज आपको मालूम है, क्या मालूम है भाई? जब मैथ में कोई चीज आपको मालूम नहीं होता है तो उसको क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। क्या यहां पे राहुल के, समझिएगा इस बात को ध्यान से, राहुल के पिताजी का उम्र कितना है? राहुल से 3 गुना ज्यादा। तो राहुल के पिताजी का उम्र कितना हुआ? 3 गुना ज्यादा। लेकिन किसके उम्र से? राहुल के उम्र से। तो क्या आपको राहुल का उम्र मालूम है? नहीं मालूम है ना। यदि हमको राहुल का उम्र मालूम चल जाए तो उसके पिताजी का भी उम्र मालूम चल जाएगा। कितना? 3 गुना। उसी से जितना राहुल का उम्र होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और आपको क्या मालूम है? ये मालूम है कि मैथ में जब भी कोई चीज मालूम ना हो उसको क्या कर लेते हैं हम लोग? लेट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको किसका उम्र मानना पड़ेगा बताइए? राहुल का मानना पड़ेगा। वेरी गुड। चलिए आप बनाएंगे कैसे, सॉल्यूशन को देख लीजिए। आप कहीं पे ना, कहीं पे आप इस चीज को जो हमने यहाँ पे लिखा है
इसको आप कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं, अभी टाइम देंगे हमको। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपको क्लास 8, 9, 10 में लागू होगा और 7 में तो अभी हो ही रहा है ना। चलो, तो सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको राहुल का उम्र मालूम नहीं है, तो राहुल का पहले उम्र मालूम कर लो, है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी x ईयर्स। चलो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे राहुल के प्रेजेंट एज को कितना मान लिया, x ईयर्स मान लिया। हो सकता है वो 12 साल का होगा, 14 साल का होगा, 15 साल का होगा, हमको नहीं मालूम है, लेकिन कितना मान लिया हमने, x ईयर्स मान लिया। अब आपको ये मान के चलना है कि हमको जो है राहुल का प्रेजेंट एज मालूम चल चुका है, कितना साल है, x साल, कोई दिक्कत। चलिए, अब आपको मालूम है कि जब राहुल का उम्र निकल गया हमारा x, तो इसके पिताजी का उम्र कितना है, x इंटू 3, क्योंकि राहुल के उम्र से उसका पिताजी 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना का मतलब क्या भाई, मल्टीप्लाई। तो किसके उम्र में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3, है ना। तो अब यहां पे करना पड़ेगा राहुल्स फादर प्रेजेंट एज इज 3x ईयर्स। अब समझिए मेरे बात को ध्यान से, राहुल का उम्र था x ईयर्स, राहुल के पिताजी कितना कहा गया था इसमें, उससे 3 गुना ज्यादा बड़े हैं। तो हमने यहाँ पे राहुल के उम्र से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ये किसका एज निकल गया, राहुल के पिताजी का, है ना। तो ये 3x प्रेजेंट एज है राहुल के पिताजी का, और ये x ईयर्स है प्रेजेंट एज किसका, राहुल का। कोई समस्या अब इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे बात हो रहा है आफ्टर 12 ईयर्स, बाद में बात करेंगे उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेकिन पहले ही यहाँ पे देख लो आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद। और आपको मालूम है जब भी आफ्टर वर्ड का इस्तेमाल होगा, इसका मतलब क्या, फ्यूचर, और फ्यूचर का जब भी बात होगा तो प्रेजेंट एज में से क्या करना है, ऐड करना है, सिंपल सी बात, है ना। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स हम लोग बात करने वाले हैं 12 साल बाद का। तो बताओ प्रेजेंट एज राहुल का अभी है x ईयर्स, तो 12 साल के बाद राहुल का उम्र कितना होगा, यहां पे प्लस करना है। जब भी फ्यूचर का बात हो तो क्या करना है, प्लस करना है। तो सुनिए ध्यान से, अभी प्रेजेंट एज राहुल का कितना है, x ईयर्स, तो 12 साल के बाद इसका उम्र कितना होगा, x प्लस 12। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था जब भी फ्यूचर का बात हो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट एज में से ऐड करते हैं ना। बात समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है। चलो, कोई डाउट इसमें। तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जब भी फ्यूचर का बात होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में से ऐड करेंगे, और जब ये पास्ट का बात होगा प्रेजेंट एज में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बात किसका हो रहा है, आफ्टर वर्ड का। आफ्टर मतलब फ्यूचर, और फ्यूचर मतलब प्रेजेंट एज में से प्लस करो, ठीक है। तो यहां पे अब हमको आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद राहुल्स एज विल बी बताइए 12 साल के बाद राहुल का उम्र कितना होगा, 12 प्लस एक्स बोलो या फिर x प्लस 12 बोलो, बात तो सेम है, x प्लस 12 ईयर्स। ये हो गया 12 साल बाद का उम्र किसका, राहुल का। कोई समस्या इसमें। चलिए, अब जरा बताइए कि 12 साल के बाद उसके पिताजी का उम्र कितना होगा, 3x। जब उस राहुल का 12 साल उम्र बढ़ेगा तो उसके पिताजी का भी तो 12 साल बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि राहुल का उम्र बढ़ता चला जा रहा है और पिताजी का उम्र ही नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। जब 12 साल बाद का बात होगा तो 12 साल उसके पिताजी भी बड़े होंगे और 12 साल राहुल खुद बड़ा होगा। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या कहा था कि 5 साल के बाद मेरा उम्र कितना हो गया, 25 साल। तो ऐसा तो नहीं है ना कि केवल मेरा ही उम्र बड़ा होगा, आपका भी तो उम्र बड़ा होगा 5 साल। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज राहुल के पिताजी का कितना था, 3x,
तो अब बताइए कि प्रेजेंट एज से 12 साल बाद का बात कर रहा है, तो अभी राहुल के पिताजी की उम्र कितना है 3x, तो 12 साल के बाद कितना होगा, इसी 3x में 12 साल ऐड हो जाएगा, उसका भी तो उम्र बढ़ेगा। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, राहुल्स फादर एज विल बी, राहुल के पिताजी की उम्र कितना हो जाएगा 3x प्लस 12 ईयर्स। देखिए हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, हमने दोनों के प्रेजेंट एज में 12 साल को ऐड कर दिया है। क्यों ऐड किया है, क्योंकि बढ़ गया है, फ्यूचर का बात हो रहा है। तो यहाँ पे आपको हमेशा जब भी एज से रिलेटेड सवाल आए, आपको कान में ये बात खोस के चलना है कि जब भी फ्यूचर का बात होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, अपने प्रेजेंट एज में से ऐड कर देंगे, और जब भी बात हो पास्ट का उसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बात किसका हुआ था, फ्यूचर का हुआ था। कैसे पता चला फ्यूचर का बात हुआ है, आफ्टर लिखा हुआ था, है ना। चलो अब तो डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर इतना हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 12 ईयर्स, तो 12 साल के बाद का हमने यहाँ पे काम कर लिया, लेकिन आगे कुछ और भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 12 ईयर्स ही विल बी, ही किसके लिए, राहुल के पिताजी के लिए। राहुल के पिताजी का उम्र 2 गुना ज्यादा हो जाता है, किससे, उसके ही बेटे से। अब आपको यहां पे कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। चलो इसमें ना 2 चीज और आता है हमारा, वो भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमको इन दोनों को बराबर करना था, तो आपने क्या सीखा, 2 चीज सीखा ना। बराबर करने के लिए या तो हम लोग प्लस कर सकते हैं या तो हम लोग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कभी कभी ना ये भी करते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये जो हमारा 7 है ना, ये हमारा 2 गुना ज्यादा है, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे। चलो इसको मिटा दो थोड़ा देर के लिए। ये हमारा जो है ना 7 जो है 2 गुना ज्यादा है, लेकिन ये केवल 9 है। लेकिन दोनों को हमको बराबर करना है, तो क्या करेंगे आप, समझिएगा बस इसको बस एग्जांपल के तौर पे समझिए, ठीक है। देखिए 7 जो है आपका 2 गुना ज्यादा है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 2 गुना ज्यादा है तो इधर भी 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात समझ रहे हो, यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो 2 गुना इधर भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों बराबर हो जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये 14 हो जाएगा और ये आपका 18 हो जाएगा, उसको नहीं समझना है। बस एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि जैसे आपने बराबर करने के लिए पहले वाले केस में प्लस और माइनस किया था, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो पहला आपने क्या समझा, पहला आपने ये सीखा कि यदि ये हमारा 2 गुना ज्यादा है तो बराबर करने के लिए आप 2 गुना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो यदि मल्टीप्लाई करने का आपका मन नहीं है, तो यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो भाई इसको 2 गुना से 2 से डिवाइड कर दो। यदि 2 ज्यादा है तो 2 से डिवाइड कर दो, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 7 और 7 और 9 बराबर। हालांकि होता नहीं है, लेकिन आपको समझना ये है, बात समझ गए। तो यहाँ पे आपने इस वाले केस में बेसिकली 4 चीज समझा है, क्या समझा है आपने, 4 चीज। चलो एक बार देख लो ध्यान से। यहाँ पे था हमारा 7 और यहाँ पे था हमारा 9, एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला आपने क्या समझा, इन दोनों को बराबर करने के लिए या तो आप ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि ये हमारा 2 गुना ज्यादा है तो बराबर करने के लिए आप इधर भी 2 गुना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। या फिर आपको मल्टीप्लाई करने का मन नहीं है और यदि ये हमारा 2 गुना ज्यादा है जबकि ये कम है, तो बराबर करने के लिए ज्यादा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ उतना ही से, जितना ज्यादा रहेगा उतना ही से आपको डिवाइड करना है, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए क्या लिखा हुआ था, इसको मिटा देते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए हाँ ये तो हो गया हमारा
12 साल के बाद का दोनों का उम्र निकल गया है। आगे देखिए क्या कहा गया है, कहा गया कि आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद ही यानी कि राहुल के पिताजी का जो उम्र है उसके बेटे से यानी कि राहुल से 2 गुना ज्यादा हो जाता है। तो दोनों का पहले यहाँ पे प्रेजेंट एज लिख लो, कितना था राहुल का, कितना था x+2, सॉरी प्रेजेंट एज नहीं, 12 साल बाद का, 12 साल बाद का था उसका x+2, और उसके पिताजी का कितना था, सॉरी 12, x+12 था, और उसके पिताजी का 3x+12, 3x+12। याद रखिएगा ये उम्र है राहुल का और ये उम्र है राहुल के पिताजी का, ठीक है ना। तो 12 साल के बाद राहुल के पिताजी का उम्र कितना हो जाता है बताइए। नहीं सुनिए पहले ध्यान से, 12 साल के बाद राहुल के पिताजी का उम्र कितना हो जाता है, उसके बेटे से 2 गुना ज्यादा हो जाता है। तो समझिएगा यहाँ पे मेरे बात को ध्यान से, ये राहुल के पिताजी का उम्र है ना, राहुल के पिताजी का उम्र है ये, और यही राहुल के पिताजी का उम्र क्या कह रहा है कि उसके बेटे से 2 गुना ज्यादा है। तो ये क्या है आपका 2 गुना ज्यादा है ना, लेकिन ये क्या 2 गुना कम हुआ। समझिएगा ध्यान से इस चीज को, कहा जा रहा है कि 12 साल के बाद राहुल के पिताजी का जो उम्र है यानी कि ये वाला, वो 2 गुना है, 2 टाइम्स है, किसके उम्र से, उसके बेटे की उम्र से। और यदि हमको इन दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन डालना है, यानी कि इन दोनों को यदि हमको बराबर करना है तो क्या करेंगे बताइए। ऑलरेडी ये 2 गुना ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो बराबर करने के लिए इधर भी आपको 2 गुना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत, यहां पे सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में ऑलरेडी कहा दिया है कि 12 साल के बाद राहुल के पिताजी का जो उम्र है वो 2 गुना ज्यादा है उसके बेटे से। तो ये ऑलरेडी 2 गुना ज्यादा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 गुना ज्यादा है। तो बताओ दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इधर भी 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहले तो आपके पास ऑप्शन है मल्टीप्लाई का, ठीक है। लेकिन यदि आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, डिवाइड का। चलिए अब जरा आप बताइए तो किधर डिवाइड करेंगे बताइएगा। ये जो है ना 2 गुना ऑलरेडी ज्यादा है, तो 2 गुना ज्यादा है तो 2 गुना कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन आप कभी ना डिवाइड वाले ऑप्शन को मत चुनिएगा क्योंकि वो फंसा देता है ना। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा मल्टीप्लाई वाला। तो वही बात है यहाँ पे कि यदि ये हमारा 2 गुना ज्यादा है तो बराबर करने के लिए इधर भी 2 गुना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दोनों हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी आपको 2 गुना से मल्टीप्लाई करना है। अब तो बड़ा आसान सवाल है, अब तो इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए सॉल्व कैसे करते हैं आपको मालूम है, हमने भरपूर सवाल बनाया है। कितना होगा 2x प्लस कितना 24 बराबर, इसका तो उतना ही रहेगा 3x प्लस 12, और x वाले को एक साथ लेते आइए, है ना। कितना हो जाएगा बताइए, 2x माइनस 3x बराबर -12 माइनस 24। चलिए बताइए कितना होगा, -x, और ये बताइए कितना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। अब बताइए ये जो x आया है, ये किसका उम्र बता रहा है, किसका उम्र, राहुल का उम्र बता रहा है। बात समझ में आ गया। तो ये जो x है ये राहुल का उम्र है, क्यों भाई, क्योंकि हमने राहुल के प्रेजेंट एज को क्या माना था, x माना था। तो ये जो x आया ये किसका उम्र आया, राहुल का प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि हैंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एज कितना साल, 12 साल इसका उम्र है फिलहाल पे। और उसके पिताजी का उम्र कितना होगा, प्रेजेंट एज कितना था, 3x था, तो 3 इंटू x करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लिख लीजिए कि राहुल्स फादर प्रेजेंट एज कितना है 3x, यानी कि 3 इंटू 12, यानी कि 12 3 जा जल्दी 36 ईयर्स। यानी कि ये जो सवाल बात कर रहा था
ये कब का बात कर रहा था? ये बात तब का कर रहा था जब राहुल 12 साल का था और उसके पिताजी कितने साल के थे? 36 साल के थे। हो गया बात खत्म। तो इसी प्रकार से हमारा ये सवाल बनता है। राहुल कितने के साल का? 12 साल का। उसके पिताजी कितने साल के? 36 ईयर्स के। कोई समस्या? अब बात समझ में आया है? कहीं पे कोई समस्या? चलिए, तो यदि आपने एज से रिलेटेड सवालों को बनाने के लिए अच्छी तरीके से समझा है तो फिर यही कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लास 8, 9 और 10 में भी काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये वाला सवाल देखिए तो क्या कह रहा है। ये सवाल तो हमको लगता है आप देखते ही बना देंगे मेरे हिसाब से। क्या कह रहा है भाई, देखा जाए, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है सवाल। 9 added to thrice a whole number gives 45। नहीं समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं, समझिए ध्यान से। 9 एडेड, 9 हमको ऐड करना है टू थ्राइस अ होल नंबर। टू थ्राइस, अच्छा थ्राइस वर्ड आया हमारे सामने। थ्राइस का मतलब क्या? 3 गुना। थ्राइस का मतलब 3 गुना, यानी कि हमको जो है 9 ऐड करना है, किस में? 3 गुने में। नहीं नहीं नहीं, सुना मेरे बात को ध्यान से। इस सवाल का मतलब क्या है? हमको 9 ऐड करना है 3 गुने में। 9 ऐड करना है 3 गुने में, तब जाके हमको कितना मिलेगा? 45 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है होल नंबर, तो आपको तो पहले होल नंबर मालूम होना चाहिए ना, तभी तो आपके पास 3 गुना आएगा। तो यहाँ पे आपको होल नंबर पहले मान लेना है। ठीक है, क्या मानना है? देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन। लेट द होल नंबर बी एक्स। होल नंबर को आपने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। कोई समस्या? लेकिन यहाँ पे थ्राइस का बात हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आप लिखिए द होल नंबर विल बी 3x। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कहा गया था सवाल में। सवाल में कहा गया था कि 9 एडेड, 9 ऐड करना है। किस में ऐड करना है भाई? थ्राइस अ होल नंबर, यानी कि एक होल नंबर है जिसको पहले क्या कर दो? 3 गुना कर दो। तो हमने पहले किसको माना? होल नंबर x को माना, उसको हमने क्या कर दिया? 3 गुना कर दिया। क्यों 3 गुना किया? क्योंकि यहाँ पे थ्राइस वर्ड इस्तेमाल हुआ था, 3 गुना कर दिया। अब इसी 3 गुने में हमको कितना ऐड करना है बताइए? 9 ऐड करना है। 9 एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर, तो हमारे पास ये होल नंबर आया ना, 3 गुना वाला होल नंबर आ गया। तो हमको इसी में ऐड करना है 9 को। तो यहाँ पे अब आप लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, A/Q का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे आपको 3x में ऐड करना है 9, तो कितना आपको देगा? 45 देगा। बात समझ में आ रही है? कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपको मालूम है x का वैल्यू निकालना है हमको, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 45 माइनस 9। बताइए कितना होगा? 45 में 9 को माइनस कीजिए, 36। चलो 15 में 9 घटाएंगे, 9 10, हाँ 36 आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है आपको। 36/3 कितना आएगा? करके देख लेते हैं। 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आ गया। क्या कहा गया था भाई? फाइंड द नंबर कहा गया था, तो नंबर आपके पास 12 आ गया। कोई समस्या है इसमें? बात समझ में आ रही है? तो किस प्रकार से सवाल बन रहा है? हो गया। चलो, तो वर्ड, ये नंबर वाला सवाल ना थोड़ा सा इजी रहता है एज कम्पेयर टू एज वाला। एज वाला सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको कि हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है। तो जब भी आपके सामने एज से रिलेटेड सवाल आ जाए तो आपको इस प्रकार से बनाना है। इसमें हमारा आया था फ्यूचर वाला, क्योंकि आफ्टर वर्ड इस्तेमाल हो गया था। बहुत बार आपको आएगा बिफोर वाला, अगो वाला, तो उसी प्रकार से बनेगा। अगो वाला आ जाए, बिफोर वाला आ जाए, क्या कर लेंगे? प्रेजेंट एज में से माइनस कर देंगे। कोई समस्या? चलो, तो यहाँ पे हमने 2 प्रकार के सवालों को सॉल्व किया है, एक एज से रिलेटेड और एक नंबर से रिलेटेड। ठीक है, चलो, आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जरूर से जरूर इस चीज़ को अपने कॉपी में कहीं ना कहीं मेंशन जरूर कीजिएगा, इस चीज़ को।
इतना दूर जो हमने यहाँ पे लिखा है नोट के तौर पे, इसको आप जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। और ये आपका बेसिकली एक नोट ही है, क्योंकि जब भी आप एज से रिलेटेड सवालों को बनाएंगे ये चीज़ आपको मिलेगा, और यही चीज़ आपको 7, 8, 9 और 10 तीनों क्लास में मिलेगा। ठीक है, 7, 8, 9, 10 ये 4 क्लास। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।